जय हिंद साथियों। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। टेंस नंबर ये कैसरा है, 5वां नंबर का टेंस है, पास्ट का टेंस है। प्रेजेंट का जितने भी ट्रांसलेशंस थे सबने हमने करवा दिया है। तो अब है फर्स्ट क्लास पास्ट का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूत अनिश्चित काल। पास्ट का मतलब होता है भूत, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब क्या होता है, काल। ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं भूत अनिश्चित काल। तो इस टेंस की जो पहचान होती है कि सबसे पहले हम इस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है। ठीक है। तो इसका जो पहचान होता है वो होता है कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आदि शब्द आता है। तो जो भी वर्ब होगा, क्रिया होगा, तो क्रिया के अंत में ये सारे वर्ड्स उसमें लगे होने चाहिए। तो जिससे पता चल जाएगा कि ये टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक। इसका जो सहायक क्रिया होता है हेल्पिंग वर्ब, इसका जो सहायक क्रिया होता है वो होता है डिड। पूरे टेंस में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सहायक क्रिया होता है, वो होता है डिड, डी आई डी। चाहे एक वचन करता हो और चाहे वो बहुवचन करता हो, सबके साथ आप डिड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक। तो इसका जो होता है रूल नंबर 1 क्या है कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो भी वाक्य सिंपल सेंटेंस होगा, सारे साधारण वाक्यों में हम सहायक क्रिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसमें वर्ब का कौन सी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा, दूसरी अवस्था, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किस फॉर्म का, सेकेंड, दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड प्रयोग किया जाता है, बाकी सब में अपने हिसाब से बदलता रहता है, सिर्फ इसी में पास्ट वर्ब का सेकेंड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। तो चलिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ के रखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो चलिए देखिए, ट्रांसलेशन करते हैं कि हमने फल खाए। हमने का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट वी। तो अब वर्ब का सेकंड फॉर्म, खाना का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है ईट। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है एट, ए टी ई। तो वी एट, फल की स्पेलिंग क्या होती है, फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस। वी एट फ्रूट्स, हमने फल खाए। बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट क्या है कि तुम उस बगीचे में खेले। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, वाई ओ यू, यू प्ले। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तुम उस बगीचे में खेले, यू पी एल ए वाई, ये होता है फर्स्ट फॉर्म, इसमें आप ईडी लगा देंगे। तो यू प्लेड इन, उसका मतलब होता है डैट, और बगीचे का क्या होता है, गार्डन, जी ए आर डी ई एन। यू प्ले इन दैट गार्डन, तुम उस बगीचे में खेले। नेक्स्ट क्या है कि रानी ने मधुर गीत गाए। तो सबसे पहले आप किसकी स्पेलिंग बनाएंगे, रानी की, आर ए एन आई, रानी। अब गाना का क्या होता है, सैंग, सिंग होता है गाना का, इसका सेकेंड फॉर्म सैंग। तो रानी सैंग ए स्वीट, एच डब्ल्यू डबल ई टी, रानी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, एस ओ एन जी। मधुर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप इसमें, स्वीट लिखेंगे। ठीक है। तो रानी sang ए स्वीट सॉन्ग, रानी ने मधुर गीत गाए। नेक्स्ट क्या है कि वह मेरा नाम भूल गया। वह मेरा नाम भूल गया, तो पता चल रहा है कि सेंटेंस वह की अंग्रेजी क्या होगी इससे, ही। तो फॉरगेट मतलब होता है भूलना, लेकिन इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, एफ ओ आर जी ओ टी, ही फॉरगॉट। और मेरा नाम, माई नेम, ही फॉरगॉट माई नेम, वह मेरा नाम भूल गया। नेक्स्ट है, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया मतलब ही, देना का अंग्रेजी क्या होता है, गिव। तो सेकंड फॉर्म गिव, ही गेव मी अ गिफ्ट, जी आई एफ टी, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। इसका ट्रांसलेशन आप ये भी बना सकते हैं कि ही गेव अ गिफ्ट टू मी। अगर आप मी को लास्ट में लिखेंगे तो टू मी का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो आप इसी आधार से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक। तो ये था पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद आप उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दीजिए। ठीक। आई होप का इसका सिंपल सेंटेंस जो था वो सब आप बना लेंगे। तो चलिए आगे चल, इसके कुछ ट्रांसलेशन और हैं, जैसे कि पत्ता पेड़ से गिरा।
तो सबसे पहले आप पत्ता की स्पेलिंग बनाएंगे ए लीफ, LEAF, ए लीफ। अब गिरना होता है फॉल, इसका सेकेंड फॉर्म फेल। ए लीफ फेल, कहाँ से? पेड़ से, तो फ्रॉम द ट्री, TREE। ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, पत्ता पेड़ से गिरा। नेक्स्ट क्या है कि वे मेरे घर आए, तो सबसे पहले आप वे की अंग्रेजी THEY। दे, आना का क्या होता है? कम, सेकेंड फॉर्म केम, दे केम टू, मेरे घर आ रहे हैं ना, कहीं से जुड़ रहे हैं तो उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है, और अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने पट्टे वाले ट्रांसलेशन में किया कि पत्ता जो है वो पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। और घर से हमारा क्या हो रहा है? कनेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो दे केम टू माई, MY, और होम, HOME, तो दे केम टू माई होम, वे मेरे घर आए। नेक्स्ट क्या है कि राम ने मुझे बुलाया, तो सबसे पहले आप राम की स्पेलिंग लिखेंगे, राम। अब बुलाना क्या होता है? कॉल, इसका सेकेंड फॉर्म CALLED, तो राम कॉल्ड मी, राम ने मुझे बुलाया। नेक्स्ट है कि मैंने झाड़ियों में सांप देखा, तो मैंने का मतलब कौन होता है? आई। अब देखना होता है सी, इसका सेकंड फॉर्म सा, आई सा ए स्नैक, SNAKE, आई सा ए स्नैक, कहाँ? झाड़ियों में, तो मे के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, इन द। झाड़ियों का स्पेलिंग होता है BUSHES, आई सा ए स्नैक इन द बसेस, मैंने झाड़ियों में एक सांप देखा। तो इस तरीके से सभी पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस जो होता है, नकारात्मक वाक्य, यदि सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, सबसे पहले आप क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, और उसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। जब सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट डिड, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रांसलेशन क्या है कि हमने क्रिकेट नहीं खेला, तो हमने की अंग्रेजी क्या होता है? वी। अब उसके बाद आप डिड का प्रयोग करेंगे, सिर्फ इसका एक ही सहायक क्रिया होता है, तो चाहे एक वचन का सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ आप डिड का ही प्रयोग करेंगे। तो नॉट वी डिड नॉट। अब खेलना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, प्ले, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, CRICKET, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि क्रिकेट के पहले कोई एक आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, AN द, तो खेल का कोई भी नाम हो, खेल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि हम स्कूल नहीं गए, तो सबसे पहले आप किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? हम की, तो वी, उसके बाद डिड नॉट, अब गो टू स्कूल, SCHOOL, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए। नेक्स्ट क्या है कि तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, तो सबसे पहले आप किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? तुमने की, यू, उसके बाद डिड, यू डिड नॉट, पूरा करना क्या होता है? कंप्लीट, COMPLE, यू डिड नॉट कंप्लीट अपना गृह कार्य, यू है तो योर हो जाएगा, YOUR, यू डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, SW लिखिए, चाहिए होमवर्क की पूरी स्पेलिंग बना दीजिए, होम वर्क, WORK, वी डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। नेक्स्ट है कि राम ने मुझे नहीं डांटा, तो सबसे पहले आप राम की स्पेलिंग बनाइए, राम, उसके बाद डिड का प्रयोग, नॉट, राम डिड नॉट। अब डांटना क्या होता है? रिबक, REBUKE, राम डिड नॉट रिबक किसको? मुझे, तो मुझे की स्पेलिंग क्या होता है? मी, तो राम डिड नॉट रिबक मी, राम ने मुझे नहीं डांटा। नेक्स्ट क्या है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद डिड नॉट, LIKE, आई डिड नॉट लाइक, तुम्हें की अंग्रेजी यू, तो आई डिड नॉट लाइक यू। नेक्स्ट है कि वे मेरे घर नहीं आए, तो वे की अंग्रेजी सबसे पहले THEY, दे, उसके बाद आप डिड का प्रयोग करेंगे, दे डिड, उसके तुरंत बाद नॉट, दे डिड नॉट कम, COME, कम टू माई होम, HOME, दे डिड नॉट कम टू माई होम, वे मेरे घर नहीं है। तो इस तरीके से इसके सभी निगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं, और ऊपर मैंने इसके सिंपल सेंटेंस को बना दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट के हमने दो सेंटेंस को पढ़ लिया, एक तो निगेटिव
और दूसरा असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब इसके चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने। नेक्स्ट होता है क्या इसका कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें ये दो टाइप के होते हैं, एक एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, एक डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो इसका जो एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप एक सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। ठीक, जैसे ट्रांसलेशन क्या है कि क्या राहुल रोया, तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड। इसका एक ही सहायक क्रिया होता है, तो एक वचन हो करता है या बहुवचन हो, सबके साथ आप डिड का ही प्रयोग करेंगे, डिड। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, डिड राहुल। अब रोना का क्या होता है, वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, क्वेश्चन मार्क। तो डिड राहुल वीप, क्या राहुल रोया। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि क्या रानी ने मधुर गीत गाया, तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। तो डिड रानी गाना, सिंग, डिड रानी सिंग ए स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट और सॉन्ग, डिड रानी सिंग ए स्वीट सॉन्ग, क्या रानी ने मधुर गीत गाया। और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम वहाँ गए, तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट तुम, वाई ओ यू, डिड यू। जाना का क्या होता है, गो। अब वहाँ का अंग्रेजी होता है देयर, टी एच ई आर ई, डिड यू गो देयर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा सभी ट्रांसलेशन प्रिपेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है कि क्या श्याम उस बगीचे में खेला, तो सबसे पहले आप डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट एस एच वाई ए एम, डिड श्याम। अब खेलना क्या होता है, प्ले, पी एल ए वाई, डिड श्याम प्ले इन दैट गार्डन, जी ए आर डी ई एन। तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो डिड श्याम प्ले इन दैट गार्डन, क्या श्याम उस बगीचे में खेला। नेक्स्ट है कि क्या वह मेरा नाम भूल गई, तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड, डिड ही फॉरगेट, एफ ओ आर जी ई टी, डिड ही फॉरगेट माई नेम, डिड ही फॉरगेट माई नेम, क्या वह मेरा नाम भूल गई। नेक्स्ट क्या है कि क्या तुमने मुझे पसंद किया, तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यू, एल आई के ई, और मुझे की अंग्रेजी मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट है कि क्या मैंने खाना खाया, तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड, डिड। उसके बाद मैंने की अंग्रेजी आई, ई ए टी, ईट माने खाना और फूड माने होता है भोजन। ठीक, तो डिड आई ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसके सभी सेंटेंस बना लिए जाते हैं। सिर्फ ट्रांसलेशन से आपको मीनिंग को प्रिपेयर करना है। अगर ट्रांसलेशन आप अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप मीनिंग याद करिए, ठीक, और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना टेंस आपको अच्छी से आएगा। अगला क्या है कि क्या मोहन ने मुझे सिखाया, तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद क्या मोहन ने मुझे सिखाया, तो डिड मोहन, एम ओ एन ए एन, डिड मोहन। अब सिखाना का क्या होता है, टीच, टी ई ए सी एच, डिड मोहन टीच मी। उसके बाद क्वेश्चन, क्या मोहन ने मुझे सिखाया, तो डिड मोहन टीच मी। अगला क्या है कि क्या उसने मुझे गाली दी, तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। तो डिड ही, गाली देना क्या होता है, एब्यूज, ए बी यू एस ई, डिड ही एब्यूज मी, क्या उसने मुझे गाली दी। तो इस तरीके से इसके सभी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, प्रश्नवाचक शब्दों के ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप डेट का प्रयोग कर लीजिएगा, और उसके बाद एक सब्जेक्ट का प्रयोग जो उसमें सेंटेंस में रहेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपके ट्रांसलेशन गलत माने जाएंगे। ठीक, तो ये थे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आके हम ट्रांसलेशन और सॉल्व करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली की, कि इसका जो फर्स्ट ट्रांसलेशन है कि तुमने क्या खाया। ठीक है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसके ट्रांसलेशन के लिए हम करेंगे, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी आप लिखेंगे। तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, वॉट, डब्ल्यू एच ए टी, वॉट। उसके बाद आप इसका सहायक क्रिया
डिड, व्हाट डिड, तुमने की अंग्रेजी क्या होता है? यू, तो व्हाट डिड यू खाना का क्या होता है? ईट, और क्वेश्चन मार्क, तो व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया? नेक्स्ट है कि राम ने मुझे क्यों पीटा, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले आप बनाएंगे WHY, तो वाई डिड राम, RAM, वाई डिड राम बीट, BEAT, बीट मी, राम ने मुझे क्यों पीटा, तो वाई डिड राम बीट मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरीके से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगला क्या है कि राम ने मुझे, सॉरी, राम ने तुम्हें क्यों बुलाया, तो सबसे पहले आप क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होता है? WHY, उसके बाद सहायक क्रिया वाई डिड अमन, AMAN, तो वाई डिड अमन, CALL, कॉल मीन्स बुलाना, और किसको बुला रहे हैं? तुम्हें, मतलब यू, और क्वेश्चन मार्क, तो वाई डिड अमन कॉल यू, अमन ने तुम्हें क्यों बुलाया? नेक्स्ट क्या है कि तुमने मुझे क्या दिया, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले आप बनाएंगे वॉट, WHAT, उसके बाद आप डेट का प्रयोग करेंगे वॉट डिड यू, अब सब्जेक्ट आप रखेंगे तो व्हाट डिड यू, देना का अंग्रेजी का होता है गिव, GIV, व्हाट डिड यू गिव मुझे का अंग्रेजी मी, क्वेश्चन मार्क छाप दीजिए, तो व्हाट डिड यू गिव मी, तुमने मुझे क्या दिया? नेक्स्ट है कि राम ने उसे कब पढ़ाया, सबसे पहले आप कब की अंग्रेजी बनाएंगे WHEN, तो वेन की अंग्रेजी क्या होती है? कब, और याद रखिएगा वेन का अंग्रेजी जब भी होता है, कमेंट में बताइए कि हमें वेन का अंग्रेजी हिंदी जब कब बनाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर हम वेन का मतलब कब से समझेंगे। ठीक है, तो डिड वेन डिड उसके बाद राम, वेन डिड राम टीच, राम ने उसे कब पढ़ाया, तो पढ़ाना का अंग्रेजी का होता है टीच, पढ़ाना या सिखाना एक ही होता है, TEACH, तो वेन डिड राम टीच हिम, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट ट्रांसलेशन है इस टेंस का कि चपरासी ने घंटी कब बजाई, तो कब की अंग्रेजी आप सबसे पहले बनाएंगे WHEN, तो वेन, उसके बाद आप डिड का प्रयोग करेंगे, तो वेन डिड प्यून, चपरासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्यून, PEON, तो वेन डिड प्यून बजाना, RING, वेन डिड प्यून रिंग द बेल, BELL, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो चपरासी ने घंटी कब बजाई, वेन डिड प्यून रिंग द बेल। इस तरीके से सभी ट्रांसलेशन हो जाते हैं ख़त्म। ठीक है, तो यदि आपको पूरा बेसिक से ट्रांसलेशन सीखना है तो फर्स्ट क्लास से आप लीजिए। ठीक है, लेक्चर्स पूरे क्लास के, सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, और उसके बाद ये पास्ट टेंस का पहला ट्रांसलेशन है, धीरे धीरे हम सारे ट्रांसलेशंस को ख़त्म करेंगे और अपने ग्रामर के जड़ को मजबूत बनाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये ट्रांसलेशन सभी समझ में आए होंगे। तो चलिए है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।